Welcome back. We are discussing about rule fourth, both and both dot dot and. आज हम सभी both पे चर्चा करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि both होता क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि both यह जो है यानी कि both जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का भी काम करता है और both जो है प्रोनाउन का भी काम करता है। किसका? प्रोनाउन का भी काम करता है। आई होप दैट दोनों को अच्छी तरह से समझिएगा। both यानी कि ये जो both है ना मेरे प्यारे छात्रों, ध्यान समझिएगा। both जो है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है। ध्यान समझिएगा, किसका काम करता है? प्रोनाउन का भी काम करता है। तो नोटिस करने का प्रयास करिए कि both एक एडजेक्टिव का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी काम करता है। अब ध्यान समझिएगा कि both के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आता है। कैसा आता है? वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। नोटिस करना। और both इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। both का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है? पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले हम both को देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया, हमने कहा कि both एक एडजेक्टिव का काम करता है, both एक प्रोनाउन का भी काम करता है और both के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। क्या आता है? प्लूरल वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल में हमने कहा कि यहाँ पर कि both वर प्रेजेंट, both वर प्रेजेंट। अब मेरे प्यारे छात्रों, मेरे स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब के सभी फॉलोअर्स यहाँ पर देखने का प्रयास करिए कि हमने लिखा कि both वर प्रेजेंट। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिख दिया कि both the students वर प्रेजेंट। अब यहाँ पर ध्यान समझना है कि यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल दिया हूं माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए both जो है एज अ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और सब्जेक्ट वही होता है जो आपका नाउन या प्रोनाउन होता है। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर नोटिस करने का प्रयास करिए कि यहाँ पर both जो है एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और both यहाँ पर एक प्रोनाउन है। इस समय क्या है? इस समय प्रोनाउन का काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं और इनके साथ देखने का प्रयास करिए कि यहाँ पर ये वर्ब जो आया है प्लूरल आया है। कैसा आया है? प्लूरल आया है। दूसरा हम बात करते हैं एग्जांपल में। दूसरा देखिए लिखा है कि both the students were present, both the students were present। तो आई होप दैट यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट आपका नाउन है और नाउन से पहले एक ही चीज रहता है और वो होता है एडजेक्टिव। यानी कि दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर वह किसी नाउन से पहले आया है तो वह शब्द कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। तो आई होप दैट ये दोनों एग्जाम्पल इस तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। इसको कॉपी कलम लेकर के उतारने का प्रयास करिए। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या कहता है सेंटेंस, अगला रूल्स क्या कहता है यह भी देखने का प्रयास करिए। पहला रूल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल क्या कह रहा है देखने का प्रयास करते हैं। सेकेंड रूल कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कह रहा है यहाँ पे सेकेंड रूल्स। आप देखने का प्रयास करिए कि both के साथ याद रखना है कि हमने कहा सेकेंड रूल क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सेकेंड रूल कह रहा है कि both एक कंजक्शन की तरह काम करता है। जब both का दूसरा यूज कहाँ होता है? कंजक्शन की तरह यूज होता है। अब जब कंजक्शन की तरह यूज होता है ना, तो एक चीज याद रखना है कि both जब कंजक्शन की तरह यूज होता है तो both के साथ कभी भी लाइफ में नोट रखना कि इससे काफी एरर पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखना है कि both के साथ न तो आर आता है एज वेल एज का, अगर आपको एरर पूछेगा तो वहां पर या तो आर दे देगा या फिर एज वेल एज दे देगा। तो याद रखना है कि both के साथ कभी भी न तो आर का प्रयोग किया जाता है और न ही एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है। both के साथ सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एंड लगा होता है। तो both के बाद हमेशा एंड आएगा। एक चीज और याद रखना कि इसके बाद यहां पर ध्यान रखना कि अगर एंड का प्रयोग करोगे तो एंड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो ऑलवेज कैसा
कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल। और एक पॉइंट और याद रखना कि बोथ डॉट डॉट एंड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आप कहां करोगे, पॉजिटिव सेंटेंस में करोगे। कहां पे करोगे, पॉजिटिव सेंटेंस में करोगे। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि बोथ का प्रयोग कहां करोगे, आप हमेशा कंजक्शन के रूप में अगर जब किया जाएगा तो याद रखना है कि इसके साथ हमेशा कंजक्शन के साथ, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। क्या आता है, एंड आता है। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया कि both the students, याद रखना, both the students as well as the teachers, both the students as the teacher attended the meeting। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर नोट करने का प्रयास करिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोवाइड किया हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट पे यहाँ पर देखने का प्रयास करिए कि यहाँ पर बोथ का प्रयोग किया गया है, बोथ एज अ कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। बट यहाँ पर कॉमन एरर इस तरह से पूछा जाता है, यहाँ पर एरर अक्सर ध्यान रखना है कि पेपर में एसएससी सीपीओ सीजीएल में हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत से बहुत ज्यादा एरर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एरर में ध्यान रखना है कि बोथ के साथ कभी भी याद रखना है कि एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही कभी भी आर का प्रयोग किया जाता है। तो बोथ के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आना क्या चाहिए था, एंड का प्रयोग होना चाहिए था। क्या प्रयोग होना चाहिए था, कंजक्शन एंड का प्रयोग होना चाहिए था। जब कभी भी बोथ का इस्तेमाल ध्यान रखना है कि कंजक्शन के रूप में किया जाएगा तो ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा अगर ये क्या कहते हैं ना प्रोनाउन और ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करेंगे तो ध्यान रखना है कि इनके साथ हमेशा आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, और ये कंजक्शन के रूप में अगर ट्रीट करेंगे तो इनके साथ आने वाला हमेशा कंजक्शन वर्ब प्लूरल होगा। तो आई होप दैट याद रखना है कि इसके साथ कभी भी अदर वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी के माध्यम से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का मेरे प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको एक प्रोवाइड करता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे दिया कि neither of them went to the cinema। याद रखना है। अगला यहाँ पर टॉपिक कह रहा है दूसरा कि both did not go। तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि both of them did not go। अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है फोर्थ नंबर, यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। फोर्थ नंबर दे रहा है कि neither went एंड फिफ्थ नंबर दे रहा है यहाँ पर कि both the wife and the husband were not good terms। ये 5 सेंटेंस दिए हैं मेरे प्यारे छात्रों, जरा इसको कॉपी करने का प्रयास करो। 5 सेंटेंस दिया है यहाँ पे। अब चलिए करेक्ट इसमें चूज करते हैं ऑप्शन को। यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ देम, याद रखना कि नाइदर ऑफ देम यहाँ पर ये सही है। नाइदर ऑफ, ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि नाइदर ऑफ देम, ध्यान समझिए, नाइदर ऑफ देम, नाइदर के बाद अगर ऑफ का प्रयोग किया गया है तो ऑफ का प्रयोग हमेशा ध्यान रखिए किसी चीज को सिलेक्शन करने के लिए, किसी चीज में यानी कि बहुत से में से सिलेक्शन करने के लिए ही ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर नाइदर ऑफ देम के बाद ध्यान रखिए ऑफ के बाद हमेशा कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है। तो याद रखना है कि अगर ऑफ के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन, अगर ऑफ के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है
है तो वो ऑलवेज आपका प्लूरल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लूरल होता है। और ध्यान समझना है कि नाइदर का प्रयोग याद रखना है कि ये सेंटेंस आपका पहला नंबर सही है। नाइदर का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ध्यान समझना, नीदर का प्रयोग हमेशा याद रखना है कि निगेटिव में किया जाता है। कहां पे किया जाता है? निगेटिव में किया जाता है। एक बात ये भी ध्यान रखना, दूसरी टॉपिक ये याद रखना कि नीदर एक ध्यान समझना है कि सिंगुलर होता है, तो अपने साथ आने वाला वर्ब भी हमेशा कैसा लेता है? सिंगुलर लेता है। यह भी पॉइंट पे याद रखना माइंड में कि आने वाला इसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। एक बात यहां पर देखिए, बोथ डिड नॉट, बोथ के साथ बोथ का प्रयोग कभी भी निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता माय डियर स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, बोथ ऑफ देम डिड नॉट, यह भी निगेटिव है माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। नीदर वेंट, यहां पर ये सेंटेंस आपका राइट है। दूसरा देखते हैं 5 नंबर कि बोथ द वाइफ एंड द हस्बैंड वर नॉट गुड टर्म्स, यानी कि पति पत्नी के बीच में दोनों में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो यहां पर ध्यान रखिए ये निगेटिव वर्ड है, तो ये यहां पर निगेटिव का प्रयोग नहीं, बोथ का प्रयोग निगेटिव सेंस में नहीं किया जाता है। जब भी किया जाता है हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। तो यहां पर होना क्या चाहिए था? यहां पर याद रखना है कि किसका प्रयोग कर सकते हैं आप? तो यहां पर नीदर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? नीदर डॉट डॉट, नीदर के साथ हमेशा याद रखना है कि नॉर आता है। क्या आता है? नार का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि और इसका प्रयोग हमेशा याद रखना है कि निगेटिव सेंस में किया जाता है। तो निगेटिव सेंस में जब किया जाता है मेरे प्यारे छात्रों, तो यहां पर ध्यान रखना है कि नीदर आया है, तो आई मीन नॉट आया है, तो निगेटिव सेंस में आप नॉट हटा करके यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। ओके, तो आई होप दैट यहां पर नॉट हटा करके आप नाइदर डॉट डॉट नॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? नाइदर का प्रयोग। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर बिटवीन का प्रयोग, यानी कि बिटवीन द वाइफ एंड द हस्बैंड वर नॉट गुड रिलेशनशिप, यहां पर बिटवीन का प्रयोग किया जा सकता है। बिटवीन का भी प्रयोग आप इसके साथ बिटवीन लगा सकते हैं, बट याद रखना बिटवीन के साथ भी एंड का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है कि बिटवीन के साथ भी एंड आता है। क्या आता है? एंड आता है। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से ये दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।